धर्म प्रेमी बंधु, आज वह परम पावन दिन है जिस समय भगवान शांतिनाथ के तीन कल्याणक एक साथ हैं। जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो हम भगवान का वह मोक्ष कल्याणक मना करके अपने आप को धन्य मानते। आज वह तीर्थ जिसको हम काल तीर्थ कहते हैं कि आज वह काल तीर्थ आया हुआ है कि जिस काल तीर्थ में हम भगवान शांतिनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। और इस निर्वाण महोत्सव में हम भगवान के आगे एक लड्डू चढ़ाते हैं। तो ये लड्डू चढ़ाने का मूल्य क्या होता है? प्राय सभी जगह कहीं कहीं पर गोला भी चढ़ा देते हैं छीन करके, लेकिन गोला चढ़ाना उचित नहीं हुआ करता। उचित है लड्डू चढ़ाना। तो लड्डू के पीछे, हम प्रत्येक प्रक्रिया के पीछे एक कारण छिपा होता है। उससे हम अपनी तुलना और सादृश्यता करते हैं कि हमारी अपनी ये सादृश्यता है। जैसे हम भगवान के सामने लड्डू चढ़ाते हैं तो लड्डू के पीछे एक कारण हुआ करता है कि जैसे हम कोई उत्सव आता है, अच्छा कार्य होता है, तो उस अच्छे कार्य के समय पर हम मीठा मोह कराते हैं। और मीठा मोह करने के बाद व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान अवश्य आती है। क्यों आती है? क्योंकि मीठा मोह करने का आनंद ही कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद मुस्कान उसके चेहरे पर स्वमेव आ जाती है। ऐसे ही हम भगवान के सामने जो निर्वाण लाडू चढ़ाते, तो निर्वाण लाडू चारों तरफ से जिसमें मिठास भरी हो, आनंद भरा हो, क्योंकि मीठा खा करके हमारे लिए एक आनंद का अनुभव होता है। तो ऐसे ही का वह आनंद उसमें भरा होता है। और हम जैसे इस लड्डू में चारों तरफ से आनंद भरा है, वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर भी चारों तरफ से आनंद भरा हुआ है। और भगवान जैसे आपने आनंद पा लिया है, वैसे ही आनंद पाने के लिए हम भी आपके सामने ये लाडू समर्पित करते हैं। और ये लाडू समर्पित करके हम वही कि भगवान जैसे आप संपूर्ण आनंद को प्राप्त हो चुके, वैसा ही आनंद हमें भी आए। इसके लिए हम भगवान के सामने ये निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। देखिए, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान हस्तिनापुर में जिन्होंने जन्म लिया और जिनके पास 3 पद, वैसे तीर्थंकर भगवान से बड़ा कोई पद नहीं हुआ करता है। सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति तीर्थंकर की हुआ करती है। क्योंकि तीर्थंकर पुण्य प्रकृति एक ऐसी पुण्य प्रकृति है कि जिस पुण्य प्रकृति के सामने का मानव तो छोड़ो, स्वर्ग का सबसे बड़ा अधिकारी वह देवता इंद्र भी आकर के झुक जाता है। वह भी आकर के जन्म से लेकर के मोक्ष तक के लिए सेवक बनकर के काम करता है। वह सेवा करके अपने आप को गौरव का अनुभव करता है कि मैं तीर्थंकर भगवान की सेवा करके गौरवान्वित हो गया हूं। तो ऐसा वह गौरवान्वित होना और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। कौन? सौधर्मिंद्र, जो सारे स्वर्ग का मालिक माना जाता है, मुखिया माना जाता है। तो ऐसा वह सौधर्मिंद्र का वह हमेशा तो भगवान की सेवा में वह हमेशा अग्रणी रहता है। और जन्म नहीं, गर्भ कल्याणक से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक वह सारा आनंद का उत्सव का अधिकार वह सौधर्मिंद्र रखता है। तो हम भी यहाँ पर इस स्थान पर बैठ करके, सिकंदराबाद में बैठ करके, और हम भगवान के उस जन्म कल्याणक को भी मना रहे हैं, भगवान के तप कल्याणक को भी मनाते हैं और मोक्ष कल्याणक को भी मनाते हैं। तीनों काल तीर्थ हैं और इन काल तीर्थों को मना करके हम एक ऐसा आनंद लेते हैं
कि जैसे सौधर्मेंद्र भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है भगवान के अभिषेक के लिए। देखिए भगवान का अभिषेक 4 बार होता है। कितनी बार? 4 बार। एक सबसे पहले हुआ करता है वह अभिषेक होता है जन्म अभिषेक, जिसको सौधर्मेंद्र पांडुकशला पर ले जाकर के करता है। दूसरा अभिषेक होता है भगवान राजा बनते हैं तो राज्य अभिषेक होता है, और तीर्थंकर भगवान के सारे अभिषेकों में सौधर्मेंद्र की मुख्यता होती है। तो वह दूसरे नंबर पर आकर के राज्य अभिषेक करता है सौधर्मेंद्र जी। फिर सौधर्मेंद्र की आज्ञा से उनके अन्य परिजन करते हैं। तीसरे नंबर पर अभिषेक होता है वह होता है दीक्षा अभिषेक। जिस समय कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, तो वह जन अभिषेक करके उनके तन को शुद्ध कर दिया जाता है। फिर उनको स्नान करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो ये 3 अभिषेक तो इस तरह से हुआ करते हैं, समझ लो कि साक्षात हुआ करते हैं। और चौथा जो अभिषेक हम प्रतिदिन करते हैं वह अभिषेक होता है जिन बिंब अभिषेक। कौन सा अभिषेक? जिन बिंब अभिषेक। और यह जिन बिंब अभिषेक प्रतिदिन किया जाता है, एक दिन ही नहीं किया जाता। यह जिन बिंब अभिषेक की परंपरा अनादिकालीन है। स्वर्ग के देव आकर के अष्टानिका पर में आकृतिक चैतन्य में जाकर के भगवान का अभिषेक ही किया करती। और अभिषेक की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण हुआ करती है कि इसका अभिषेक को करके जो आनंद से विभोर हो जाता है वह इतना विभोर होता है कि उसका संसार ही कम हो जाता है। अभिषेक का इतना बड़ा मूल्य हुआ करता है। तो हम भगवान का अभिषेक करके और हम निर्वाण महोत्सव मना करके कि ये काल तीर्थ आया है वही आनंद लेते हैं जो सौधर्मेंद्र को आनंद आता है। इसलिए हम हमेशा भगवान की भक्ति करने के लिए इंद्र का रूप बनाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी का मनुष्य की पर्याय को देवता भी तरसते हैं, लेकिन का मनुष्य की पर्याय को देवता भले तरसते हो, लेकिन भगवान की भक्ति करने की ताकत मानवों में नहीं हुआ करती है। इनमें होती है, देवताओं में होती है। जिस समय सौधर्मेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए खड़ा होता है उस समय वह भक्ति में इतना विभोर हो जाता है कि जितने समय में एक संगीतकार अपनी थाप में हाथ मारता है, एक बार हाथ मारता है, इतने में सौधर्मेंद्र भक्ति में विभोर होकर के 1000 राउंड लगा देता है। इतना भक्ति में विभोर हो जाता है। सोचिए कि उसकी गति कितनी तीव्र होगी, भक्ति की कितनी पराकाष्ठा होगी। तो ऐसी वह भक्ति में वह विभोर हो जाता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें। वैसे तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान के साथ कभी हमने जन्म न लिया हो, जन्म भी लिया होगा, उनके साथ भी रहे होंगे, लेकिन हमने वो कभी काम नहीं कर पाया, वो भगवान ने किया। आए कि वो इस तरह उठे, वो इस तरह उठे कि आसमां बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमा बन गए। हम उनके साथ रहकर आदमी ना बन सके, वो हमारे साथ रहकर भगवान बन गए, वो हमारे साथ रहकर भगवान बन गए। तो जैसा जिनागम में कहा जाता है कि हम भगवान के साथ भी रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं रहा और ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जहां हमने जन्म न लिया। संसार के प्रत्येक स्थान पर जन्म ले चुके हैं और संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ हमारा संबंध और रिश्ता हो चुका है। जब संबंध सबसे बन चुका है, रिश्ता बन चुका है, तो हम उनके साथ भी रहे होंगे, लेकिन हम उनके साथ रहकर कुछ ना कर सके। लेकिन कोई बात नहीं, उस समय अगर हम कुछ नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। उस समय का चूका व्यक्ति अगर आज भी समझ जाए तो कहा कोई बात नहीं। जैसे कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम तक घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है, शाम को तो ठिकाने लग गया। ऐसे ही अगर हम इस व्यवहार राशि में रहते हुए 2000 सागर के लिए जो हमें 10 पर्याय मिली हुई है, इस व्यवहार राशि में रहते हुए
अगर हम अभी भी चेत गए तो जानना कि कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है। तो हम इस समय भी चेत सकते हैं। तो भगवान की भक्ति ऐसी हुआ करती है कि जो हमारे लिए संसार से पार करने वाली हुआ करती है। और अगर भक्ति सच्चे मन योग से की जाए तो व्यक्ति पार भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ करता है, बस इतना भर हो कि शक्ति में भक्ति में दम हो तो नियम से वह पार करने वाली हुआ करती है। तो हमारी भक्ति इस तरह से हो कि हम भक्ति में पूरे डूब जाएं। इस तरह से हमारी भक्ति हो। कहा हुआ है कि नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए, नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए, शाम ढलते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए। तैरना भले ही तुम्हें अच्छी तरह आता हो, लेकिन प्रभु भक्ति की दरिया में डूब जाना चाहिए। प्रभु भक्ति की दरिया में डूब जाना चाहिए। तो हम भगवान की भक्ति जितनी डूब करके करते हैं उतना ही ज्यादा हमारे अंदर हमें आनंद और उत्साह प्राप्त हुआ करता है। तो हम भगवान की भक्ति करते समय हर समय बड़े आनंद के साथ, बड़े विभोग के साथ उस भक्ति को करें जिसमें कि हम आनंद में डूब जाएं। और भक्ति करने में सब जगह के लोग आगे रहते हैं। और कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है, ऐसा भी कहा जाता है। मैंने भाई बैठे होंगे तो इनकी भक्ति हमने देखी कि हमारे लिए छोटा बाजार के रहने वाले और छोटा बाजार लेकर के भी गए और आनंद सागर महाराज की दीक्षा का आयोजन भी वहां करवाया। और ऐसा आयोजन करवाया कि वास्तव में आयोजन एक ऐतिहासिक हुआ। तो इस तरह से काम भक्ति हमेशा हम जितने आनंद के साथ करते हैं वह भक्ति हमें उतना ही ज्यादा फल दिया करती है। चातुर्मास का अवसर भी जैसे जैसे नजदीकी आता चला जाता है वैसे वैसे लोगों की भावनाएं तैयार होती रहती हैं। और प्रायः एक विशेषता भी देखी जाती है पैगंबर जैन समाज की। ये बहुत अच्छी विशेषता है कि हमने देखा कि जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां लोग भावना तो भाते ही और दूर दूर से आकर के भी लोग भावना भाते हैं। प्रायः करके जैसे ही महावीर जयंती होती है और महावीर जयंती के बाद लोग निवेदन करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अभी हम 20वां पंचकल्याण करा के आए तो अलीगढ़ वाले भी वहीं पर कह रहे थे महाराज चतुर्मास करके जाना है, निवेदन हम कर रहे हैं। अलीगढ़ वालों का निवेदन भी रहा, खुर्जा वाले भी महाराज चतुर्मास करना है, उनका निवेदन भी रहा। कल मंच पर तो नहीं लेकिन अंदर कमरे में आकर के यहाँ के लोग भी उपाध्यक्ष वगैरह सब आए हुए थे और बोले महाराज चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाया। और कल नोएडा 27 सेक्टर वाले भी आए हुए थे। और आज गुणगामा गुरुग्राम, जिसका नाम ही है गुणगामा, जहाँ गुण ही गुण हो और नाम ही गुरुग्राम है ना। तो हाँ अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य से, अच्छा गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी से और गुरुग्राम से लोग आए हुए और भक्ति भी इनकी बड़ी प्रबल दिख रही है कि जहाँ सब लोग मिलकर के एक साथ आए हुए। जैसे वो फिल्म कोई रिलीज होती ना तो फिल्म देखने को बाद में मिलती है, पहले छोटे छोटे ट्रेलर उसके दिखाई दे जाते हैं। और ट्रेलर देख करके ही पब्लिक का आकर्षण बढ़ता है कि ट्रेलर कैसा है। तो ट्रेलर जितना आकर्षित हो लोग उतने ज्यादा आकर्षित होते। और चतुर्मास के लिए भी इस चीज की आवश्यकता होती है कि ट्रेलर पहले बहुत अच्छा प्रस्तुत किया जाता है। तो ट्रेलर से ये पता चलता है कि जब ट्रेलर अच्छी है तो फिल्म अच्छी होगी, ये निश्चित है। तो इसलिए अभी इस श्रृंखला चतुर्मास की श्रीफल चढ़ने की अभी चालू है और
सबको हम एक दिन समय देते हैं। पिछली साल भी ऐसे ही हुआ था जब हम दिल्ली में थे, तो वहाँ पर लगभग 6 जगह के लोग आए हुए थे निवेदन करने के लिए कि चतुर्मास के लिए। सभी दिल्ली के लोग थे और एक फरीदाबाद के थे, तो बाकी सब दिल्ली के थे। तो इस तरह चल रहा है। इसी क्रम में हम आपको एक दिन निश्चित कर लेंगे और निश्चित करके आपको सूचना भी दे देंगे। जहाँ जहाँ से लोग आते हैं सबके लिए इतनी सूचना दे दी जाती है कि आज अपन चतुर्मास की घोषणा, और चतुर्मास की हम अब दिल्ली की ओर ही बढ़ रहे हैं अभी यहाँ से, तो दिल्ली में ही चतुर्मास की घोषणा करेंगे अपन वहीं पर आकर के। तो जहाँ जहाँ से लोग निवेदन कर चुके हैं उन सबको अपन एक अवसर देते हैं, क्योंकि वो ये ना कहें कि महाराज साहब ने हमें अवसर नहीं दिया था, बताया नहीं था, अकेले में घोषणा कर ली। तो और उसमें 2 लाभ हो जाते हैं कि जहाँ जहाँ के लोग आए हैं तो उनके लिए आगामी निमंत्रण भी हो जाता है। जहाँ के लोगों को निवेदन चतुर्मास मिलता है उन सबको निवेदन आवंटित कर देते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ सबको पधारना है। तो इस तरह सब प्रकार से वह लाभ मिल जाता है। तो अपन एक तारीख अभी निश्चित करके, अभी हमने एक तारीख को निश्चित नहीं कि किस दिन हम घोषणा करेंगे, तो अपन एक तारीख निश्चित करके और आप सबको सूचना मिल ही जाएगी। तो वैसे हम ये घोषणा दिल्ली में चल के करेंगे, हो सकता है कि कभी नगर में हो या और भी आगे हो, तो वो सब गुरुग्राम की आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसा। तो दिल्ली साइड पर आगे वाला स्थान और बढ़ जाएगा। कहाँ पर? हाँ, पहले पिछले साल वहीं पर हुआ था। तो इस तरह अपन और देख लेते हैं अभी, और इससे 2 बातें और हो जाती हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है वो भी आगे जाकर के पता चल जाता है। क्योंकि जिनकी ज्यादा प्यास होती है वो बार बार प्रयत्न करते हैं, है ना, ऐसा भी रहता है। और जिनकी प्यास कम होती है वो कहते हैं प्यास तो होती है सबको, ऐसी नहीं कि नहीं, प्यास तो होती है ना, लेकिन अब वो ये देखना होता है कि 1 गिलास पानी पीने की प्यास है कि पूरा 1 लीटर पानी पीने की प्यास है ना। प्यास इतनी देखी जाती है। प्यास तो सबको होती है, क्योंकि बिना प्यास के या बिना भक्ति के कोई श्रीफल नहीं चढ़ाता है, ये बात तो निश्चित है। भक्ति जहाँ होती है वहीं पर ही। तो इस तरह हमारी सिकंदराबाद वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी भक्ति भी बड़ी अच्छी है कि ये लोग भी व्यवस्था अच्छी जमाते हैं हर कार्य के लिए, साधु को अगवानी करने में। और यहाँ पर हमारे नवयुवक लड़के जो हर बार हमने देखा, पिछली बार भी हम आए हुए थे, तो भले हमें टाइम कम मिला था रहने के लिए, लेकिन अगवानी में हो, आने में हो और वापस कहीं आगे विहार कराने में हो, तो हर काम में वह नवयुवक लड़के आगे रहते हैं और भक्ति भी बहुत अच्छी करते हैं। भले ही छोटी समाज है लेकिन भक्ति छोटी समाज में भी बहुत अच्छी है। तो आपका प्रयास भी बहुत अच्छा है और हम यही चाहते हैं भगवान से कि आप सबको, सिकंदराबाद वालों को भी सफलता मिले। हम क्यों किसी को नाराज करें तो इस तरह का कि हम भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति और जिनवाणी की भक्ति जो हमारे लिए इस संसार से पार करने वाली हुआ करती है, तो हम इस संसार से पार करने की ये नौका है और इस नौका में हम अवश्य बैठे और इस नौका में बैठ करके हम इसके खेवनहार हमारे देव शास्त्र गुरु हुआ करते हैं। तो जो हमारे इस नौका के खेवनहार हैं, तो हम इस नौका के खेवनहार की भक्ति करके और उनसे यही फल चाहें, दूसरा कोई फल ना चाहें, एक ही फल चाहें कि भगवान जैसे निर्वाण महोत्सव आपका हुआ है, ऐसा एक दिन निर्वाण महोत्सव हमारा भी मनाया जाए। हम यही भावना भाते, क्योंकि जिस समय देवता गण आते, अग्नि कुमार देव आते हैं, सौधर्मिंद्र आता है, कुबेर इंद्र आता है, और भगवान का जिस समय निर्वाण महोत्सव मनाता है, तो निर्वाण महोत्सव मनाने के बाद एक होली का आयोजन होता है। अपने यहाँ होली का कोई दूसरी नहीं होती, तो वह जो उनका बचा हुआ पार्थिव शरीर है, नख और केश है, या विक्रिया से 2 प्रकार से उल्लेख मिलता है कि विक्रिया से जो देव, उनकी विक्रिया से भगवान का रूप बना करके और फिर उनका दाह संस्कार करते हैं। तो संस्कार करने के बाद का जो है उनका दाह संस्कार करने के बाद जो भस्म बचती हुई है,
तो उस भस्म को उठा करके उस सारे देव अपने शरीर में लगाते, उस शरीर में लगा करके एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं और इतना अत्यधिक नृत्य करते हैं कि सारा वह स्थान गूंज उठता है। और नृत्य करके भगवान की भक्ति इस तरह से करते हैं और आनंद मनाते हैं। उस राख को अपने माथे पर लगा करके, अपने शरीर में लगा करके यह संकल्प करते हैं कि भगवान, जो अंतिम शरीर आपने पाया है ऐसा ही अंतिम शरीर अब मैं भी पाऊं, और जो अवस्था आपकी प्रिय हुई है वो अवस्था मेरी भी प्राप्त हो, ऐसा वह आनंद मनाते हैं। तो हम भी भगवान की भक्ति करके, गुरु की भक्ति करके यही आनंद लेना चाहिए कि गुरु की भक्ति करके कि जो परिणाम आपके बने हुए हैं, जो अवस्था आपकी बनी हुई है वो अवस्था हमारी भी हो, और हम भी एक दिन इस राह पर चले, मोक्ष के मार्ग पर हम भी एक दिन मोक्ष के राही बने, ऐसी अवस्था हमारी भी हो, ऐसी भावना हमें भी एक दिन भाना चाहिए, क्योंकि यही भावना ही हमारी भवों का नाश करने वाली हुआ करती है। तो ये जब भावना हमारी भवों की नाश करने वाली होती है तो हमें बहुत सारे कार्य इस तरह से आनंद विभोर होकर के करना चाहिए कि भगवान, हम भी एक दिन इस राह के, इस मार्ग के राही बन जाए, इतनी शक्ति हमें भी देना। आज अगर हमारे में शक्ति नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, कल अवश्य इतनी शक्ति आ जाए कि हम इस राह के राही बन जाएं, हम इस मार्ग पर चलने वाले बन जाएं, इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर भी आ जाए। तो इस तरह की भावना हम बातें हुए, और अभी अपन को शांतिनाथ विधान, शांतिनाथ भगवान की आराधना भी करना है। देखिए, जब जब भी संकट आता है, आप कभी भी देख लो, कहीं भी उठा के देख लो, कि चाहे आप भक्तांबर की महिमा गा के देख लो, तो भक्तांबर की महिमा में कुमुदचंद आचार्य महाराज भक्तांबर की महिमा में जिसमें गाई गई है, तो उस समय मानतुंग स्वामी को भी संकट आया, उन्होंने भगवान का स्मरण किया। कुमुदचंद आचार्य को संकट आया, कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। समंत मधु स्वामी पर संकट आया, उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना कर दी। और जब श्रावकों पर संकट आया तो उन सप्तऋषि महाराज ने उपाय बतलाया कि हम जाकर के शांतिनाथ भगवान की आराधना घर घर करो, तो उस समय वह महामारी दूर हो गई। तो इस तरह हम जिस समय संकट आता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और ये आराधना नियम से हमारे संकट को दूर करने वाली हुआ करती है। तो मैं कहता हूं कि समय समय पर इस तरह से भगवान की आराधना करते रहना चाहिए, जिसमें कि संकट, उन पर संकट आया जब उन्होंने भक्ति की, और मैं कहता हूं कि तुम्हारे ऊपर कभी संकट ही ना आए, भक्ति करते रहो, तो भक्ति का प्रभाव ऐसा हुआ करता है। तो हम भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति एक ऐसी होती है कि जो हमारे पुण्य की पूर्ति करने वाली हुआ करती है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, एकापि समर्थयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूर्यन्तु मुक्तम दान्ति श्रियं कृतिना। अनेकाय एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति ऐसी होती है जो पुण्य की पूर्ति करने वाली होती है और का दुर्गति से निवारण करने वाली होती है। तो हम सब यही भावना बातें हैं भगवान की भक्ति करके कि हमारी गति हो तो हमारी देव गति हो, या दूसरी हो तो मनुष्य गति हो, तीसरी कोई भी हमारी गति ना हो, और वह आगामी काल में अभी देव गति प्राप्त हो, मनुष्य गति प्राप्त हो, और आगामी काल में जो निर्वाण आपने प्राप्त किया है वो निर्वाण भगवान हमें भी प्राप्त हो। तो इस तरह हम भगवान के सामने ये भावना बातें हैं, इन्हीं भावनाओं के साथ देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। जो अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनि महाराज जी की